सारे प्रेम के लक्षण अम्बरीश में प्रकट। प्रेम के लक्षणों का निरूपण एकादश स्कंद में भगवान ने किया। उद्धव ने कहा है कि कैसे जाने प्रभु, ये आपका आशिक है, बंदा है। विवाह गदा द्रवते स्थिति, जिसकी वाणी मेरे नामों का, गुणों का गान करते करते गदगद हो जाए। मम गुण दावत उलट गद गद कभी रोता है और कभी हंसता है। श्री वृंदावन रज दर्शन सोई भी तू हमारा विलज्य उद्गायति नस्तते च मद भक्ति तो भुवनं पुनाति। एक ही श्लोक संपूर्ण भागवत में एक आया है। ऐसे लक्षण प्रकट जब हो जाते हैं उद्धव, तो उसके शरीर की वायु भी त्रिभुवन को पावन करने में समर्थ होती है। महाराज ये लक्षण, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी सारी लोक मर्यादाओं को बहा करके
और नृत्य करता है, गान करता है। संत के जीवन में निरंतर सदा दिवाली संत की 8 पहर आनंद। तमने दिवाली साल में एक दिन मनाओ छो, हूँ 12 महीना मनाऊं छू। सदा दिवाली, क्यों? उसके भीतर प्रेम का दीपक जल रहा है, वो नृत्य कर रहा है, वो गान कर रहा है। उत्सव ही संत है। जिसके जीवन में उत्सव नहीं है, उसके जीवन में उदासी की खोपड़ी में भरी हुई है। बोलो राधे। उत्सव है, वहां उदासी सुख दुख के बीच में रहकर, और उत्सव सुख दुख से अतीत अवस्था में रहता है, जहां एकमात्र उल्लास। तो ये लक्षण प्रकट, कभी भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करने जाए, मुकुंद लिंगालय दर्शने, कभी मंगला करते हैं, कभी शयन आरती करते हैं, और भक्तों का संग करते हैं, हमेशा भक्तों का। एक बात है, भगवान को सुलभ कराने वाले ही प्रेमी। भगवान मिल जाने के बाद भी भक्तों के संग की नितांत बिहारी जी तुम्हें मिल जाए, लेकिन उनके आशिक न मिले तो जीवन में मिठास नहीं आए। सुनो भरत हम झूठ न कहा, उदासीन तापस बन राही, सब साधन कर सुफल सुआवा, लखन राम सिय दर्शन ते फल कर फल दरस तुम्हारा। सबू का मूर्तिमान जो प्रेम है, वो तरल बह करके आपके व्यक्तित्व में जो छलक रहा है, आज ठाकुर मिलने का परम फल मुझे आज प्राप्त हुआ है। बोलो राधे राधे। इसलिए भगवान से भी ज्यादा कीमत है। भगवान के आशिक न मिले तो भगवान का स्वाद ही जीवन में नहीं मिलेगा। आप देखो जाके तुम लोगों में जाती हो वृंदावन, जो कथा कीर्तन से दूर रहती है, उनके पास पूरी फाइल देख ली, अमुक मंदिर का पुजारी चोर है, हमने कहा तुम्हारे क्या बाप का चुरा लाया है क्या? अमुक गोसाई ऐसा है, अमुक का चरित्र संदेह। अरे ये आए थे हरिभजन को कोट नगर के पास, कितने क्षणों के लिए जाते, कितने दिनों के। इसमें तो हमने अध्ययन किया, इन्होंने कथा ढूंढ करके रोकर नहीं सुनी है। इसलिए आज जितनी निर्मलता भीतर वृंदावन के प्रति आनी चाहिए, वो निर्मलता इनके जीवन में आई नहीं। बिहारी जी तो मिले, पर उनके आशिक इनके जीवन में नहीं आए हैं। इसलिए इनका जो झूठा अहम है, उस अहम को ये निंदा स्तुति से तृप्त करती रहती हैं। और कुछ पल बॉम्बे में तुलसी निवास में एक माई आती थी। अरे साहब, उसकी बातें सुन के हमने कहा तू कहां से मिल गई? आज मेरे पेट में कोई गलत अन्न गया है, ये आज मेरा बिहारी जी रूठ गया। वो वृंदावन का कच्चा चिट्ठा बता रही है। हमने कहा तुम्हारी कच्चा चिट्ठा ब्रह्मादिक नहीं जानते हैं, संकादिक नहीं जानते हैं। कच्चा चिट्ठा तो ये है कि माता जी ये साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप है वृंदावन। अली हम गई और ये हुआ वो हुआ, हमने कहा तुम जाओ भाड़ में या चूल्हे में, अब आज से ऐसी चर्चा मत करना। बोल मां के हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे जब क्या
भगवान भी बोर हो जाते हैं महाराज वैकुंठ में, और आकर के वृंदावन में रिलैक्स होते हैं। आकर के बोलो, यहां आकर के खूब खेलते हैं। अरे महाराज, आरती का समय था और भगवान ने जोर से गुल्ली डंडा होती है गोविंद स्वामी की मां, तो गोविंद स्वामी भी ताकते रहे मौका मिलेगा। तो आरती के समय श्रीनाथ जी ने गुल्ली मारी। चौरे गोविंदा, तेरा दिमाग सही है, अभी पहले अपने लाल जी को समझाओ, बदला ले गए। देखो कहां अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम, कहां गुल्ली डंडा खेल रहा। तो हम तो यहां से थके जाते हैं, रिलैक्स होने के लिए बैटरी चार्ज हुई, फिर कोई ट्रेन प्लेन पकड़ा, ये लोग भी अपना व्यवहार निपटा लेंगे और फिर चले गए जहां सर्दी थोड़ी हल्की हुई, वही मस्ती फिर छाना शुरू कर, बिना पैसे लगाए चैन नहीं है। और कुछ पीरियड में तभी एक परिवार कह रहा था मैं साथ चलूंगा, मैंने कहा 5-7 दिन बाद आना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तुम हमको आराम नहीं करने दोगे। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उसको हमारे यहाँ पिल्ला कहते। तुम पिल्ला कोई भोजन की चीज होगी, चिल्ला की पिल्ला। और कुछ बात तो तुम बहने बैठे हो तो कहने में लज्जा आती। हमारे सखाओं की मदद, अरे सखा सब लोग और ठाकुर की सब मूतने के लिए खड़े होते, भैया किसकी धार आगे जाएगी, बोल बांट के। ये मेरे ठाकुर ने लीला की है ब्रज में, और तुम शिष्टाचार में बंधे हुए लोग, तुम जानते भी नहीं हो प्रेम है क्या चीज। हरे कृष्णा हरे कथा भी सुनते हैं। अजी तुम्हारी कथा का समय ऐसा है जिस समय हमारी गोपाल जी की सेवा है। मैं गोपाल जी के घर के गोपाल है, जब चाहो जगाओ, जब चाहो सुआओ, पर कथा तो सुन लो पहले। यानी अपने कर्तापन के अहम को इतना बांध रखा है लोगों, जानते नहीं इश्क है क्या। बस वो खाना पूर्ति करते रहते हैं, खाना पूर्ति करते रहते हैं। वो जो जिंदगी मांग रही है उसको रस नहीं दे पाएगी। तो हमने कहा अब बोलो, तुम्हारे लिए हम कथा का टाइम बदल दें क्या। ले आया करो गोपाल को डलिया में बैठा के,
वो भी कथा सुन के राधा नाम सुनेगा तो उछलेगा, तुम्हारी कन्या के ऊपर चलो उछलेगा उछलेगा। हमने कहा न उछले तो तुम हमको मृत्यु दंड दे देना, हमको संभाल करके राधा नाम खाने दो, और न उछले तो देख लेना। राशब्दम पूर्वतः, खाली रा उच्चारण किया, धा अभी किया भी नहीं है, केवल रा शब्दम पूर्वतः ददामि भक्ति उत्तम, धा शब्दम पूर्वतः पश्चाद्यामि श्रवणो। जैसे राधा नाम उच्चारण किया तो हुजूरे आलम तुम्हारी गलियां छोड़ देंगे और राधा नाम श्रवण के लोभ से देवियों के पीछे पीछे घुमा करते हैं। अब देखो प्रीत की रीत इतनी निराली है, उसको तुम इतना ही ऐसा ही वो किसी सांप्रदायिक परंपरा में जब तुम अपने आप को बांध देते हो तो फिर बंधे ही रह जाते हो। जो खिलना चाहिए वो खिल नहीं पाते। अरे यार, अपने घर के ठाकुर हैं, जब जगाएंगे हमारी बिहारी जी, हम जब भोग लगाएंगे, जब हम खाएंगे जब उनको भोग लगा देंगे। एक आशिक थे, उनको दवाइयां खानी पड़, ले ले छोड़ा, जब ठाकुर जी को भोग लगा दे, दवाइयों का भोग लगा। बोले जब हम दवाई खाते हैं तो पहले भोग लगा के खिलाएंगे। अरे महाराज, आपको क्या बताऊं मैं, एक ब्रज की कथाएं हैं, थोड़ा हम तुम्हारे गुजरात के शिष्टाचार में थोड़ा बंधे रहते हैं, इसलिए जितना खुल के लतीफा लेना चाहिए उतना फिर भी नहीं तो लेंगे। और महाराज एक महात्मा थे और राधा वल्लभ बिहारी जी में राग भोग के बाद सब संत वहां प्रसाद पाते, जूठी पत्तलें फेंक दी जाती थी, उनमें से दाल चावल पकौड़ी और जो भी बचा उसको सब समेट लेते थे, एक एक पत्तल को पूंछ पूंछ के और इकट्ठा करके और जाके जमुना जी में नहाते थे और नहा करके फिर उसको भोग लगाते थे। देखो योगी अल्हड़ भक्त बाबरो, ज्ञानी बड़ो निखट्टू और कर्मी को तो ऐसे जानो जो भाड़े का। देखो ये सब हल्के पड़ जाएंगे, कर्मी भी हल्का, माफ करना ज्ञानी भी छोटा पड़ जाता है, क्योंकि वो मोक्ष चाहेगा। और ये नहीं मैं हमें मुक्ति धरो तुम अपने पास, मेरा प्रारब्ध नरक में ले जाए तो तुम छेड़छाड़ मत करना, मैं नरक में रहना पसंद करूंगा, लेकिन कन्हैया तुम्हारी याद आती है। केवल ये न मोक्ष न भोग न रिद्धि न सिद्धि, खाली याद। ये सुदामा के चरित्र में बहुत महत्वपूर्ण बात की है। जब उतर के आए, अरे भैया सुदामा मुझे भी भूख लगी है, गुरु माता ने दियो मेरो हिस्सा। अरे कन्हैया मैं तो भूख के मारे संभाल न कर पाओ, मैं चटका करो, मैं चटका दो। अरे भैया कोई दूसरे के हिस्से का खाता है, उसको जीवन भर दरिद्रता का दुख देकर रो पड़े। श्री कृष्ण आपकी वाणी से जो शब्द निकले हैं वो सार्थक होके रहेंगे। मैं दरिद्रता का दुख भोगूंगा, लेकिन कृष्ण तुमको कभी भूलूंगे। ये नहीं कहा कि हमें संपत्ति दे दो, नहीं, हम दरिद्रता में मौज लें, लेकिन तुमको भक्त कहता है हम जहां रहें, जैसा प्रारब्ध हो हम वहीं रहेंगे, हम छेड़छाड़ तुमसे नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारी याद हमेशा खुशियां मिलें, चाहे गम मिले, हंस हंस के
से गुजर रहा है, कठिनाइयों से, उनको भी सहन करेंगे, पर तुम्हारी याद करेंगे, याद का रस लेना। परमात्मा की स्मृति हम कभी किसी के जीवन में देखते हैं, अनेक प्रकार की कुछ प्रतिकूलताएं, हमने कहा इसके लिए ये वरदान के रूप में आई है, कि कन्हैया की याद दिलाती रहेंगी। बोलो राधे राधे। एक और दो लाइनें यादों की दुनिया में प्रभु बस एक न तत्ववेता में मिलेगा, न तपस्वी। ये सब कुछ चाहते हैं। अगर आप अध्ययन करो, ज्ञानी भी मोक्ष चाहता। ये मोक्ष को फुटबॉल का गेम बनाए घूम रहे होने से मोक्ष सिर्फ एक बात चाहते हैं, ये तुम्हारी याद में एक दिन कोई संदेशा भेज रहे, संदेश क्या बढ़िया पद, घड़ी भी देखना है और आज एकादशी वैसे 12 बजे रात तक जागना चाहिए। लेकिन ड्रामा शुरू कर देना, हम अभी खत्म कर रहे हैं। नहीं तुम 15 झाड़ कथा सुनोगी, चली जाओगी। बोलो राधे। संदेशो देव की सो
सुत तो तुम्हारा है, मैं तुम्हारी धाय हूं, तुम्हारे छोरा की धाय को स्वभाव का ज्ञान होता है बच्चे का, इसलिए संदेशा भेज रही है। जदपि देव जानत उन तौ मोहि कही माखन रोटी कभी भी मिली ही नहीं। इसलिए यद्यपि तुम्हारा बेटा है तुम उनके स्वभाव से परिचित होंगी, लेकिन मैं धाय हूं, बता रही हूं तुम्हारे लाल जी को सवेरे मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है उसमें माखन रोटी पसंद आती है। ये मैया संदेशा भेज रही है। तेल उपटनो ओता तो तारी देखी भरी जा गरम जल और उपटना जाते और उपटना बेसन में वो डाल करके, अब आजकल तो सब बदल गया, तो लगाया जाता जब अरे भैया अरे क्या क्या सुख लिया, ये सुख बैकुंठ में कहाँ रखा है। फिर पकड़ के लाएंगी और जरा सा कुछ खिलाएंगी और जरा सा हाथ लो रोज लेके चलते भाग गए देवी के पास। फिर मैया मना मना के लाती है और कैसे कैसे खिलाता। मैं हंसो छो तुमने छोड़ा ऐसे पाले कभी बोलो ना देना ऐसे ही पाली जाती है। तुम तो ये सारे को पाउडर के डिब्बा ला के सफेद रगड़ती हो तैसे वो पाउडर है जैसे हो गई। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम सवेरे नहलाने में कई घंटे का टाइम मैया का लग जाता, बार बार भाग के जाने और बार बार मैया पकड़ पकड़ लाया। कैसे कैसे लाड़ लगाती थी। यही बल्लभपुर की सारी फिलॉसफी है प्रेम की।
जैसे बच्चे को लाड़ लगाया जाता है, ऐसे कन्हैया को लाड़ लगाया और उसी का ये भूखा है। तो वो जय जगदीश धरे हो गए, जय जगदीश धरे। अरे कभी नमोत्तर लगावे, कभी गर्म पानी से नहलावे, न हमें माखन मिश्री खवावे, खाली जय जगदीश धरे। बोले जय जगन्नाथ की ही। तो इसलिए सूरपति के सुन मोही दिन बड़ो राहत उड़सो। बड़ो राहत उड़सो मेरो अलग लड़ो वैसे करत संगो वैसे करत देवकी सो इसी सोच में या लाला की सवेरे उपटनों कोई लगा तो जब भाग जाए तो वो कौन देवकी को बनाना जानती नहीं। आया क्या करें, नंद बाबा समझाते थे महर अब बड़ो हो गए हो, समझदार हो गए हो, तुम समझो ना हो। अगर समझदार न होता तो चारों मुस्ती को इनको सबको गोविंदा ने बोला कैसे करते का, बोलो राधे राधे। अजी तुम्हें मालूम ना है, हम हनुमान जी को लड्डू चढ़ाती रही है, वो हनुमान जी ने मार दिया उनको, लाला महाराज ये राजा ने मार। और ये महाराज जी कहो तो कथा सुना दें तो देर तो हो ही रही है यार, गिरधारी हम क्या करें, बोलो राधा। एक कन्हैया की लीलाएं ऐसी हैं, जब ये चारों मुश्किल और भी थोड़े दिग्गज पहलवान तो भगवान श्याम और बलराम अखाड़े में कूदे, आजा भैया दो दो हाथ हो जाए। अरे भैया तुम तो बड़े एक्सपर्ट हो, रोजाना कुश्ती, हम तो ग्वाल बाल ठहरे पोखरों का पानी पीते हैं लोग, हम का जाने कुश्ती उश्ती। अरे मैं जानू वराण पूतना को तुम्ही ने मारो, अभी मर गई वो जहर चढ़ गए, मैंने कहा कि मारो, बोलो वो गई थी जहर लगा के, वो जहर उल्टे चढ़ गया उसकी, मर गई। अरे नहीं शायद राजा को खुश करने के लिए दो दो हाथ उठा। अब बाबा का ब्लड प्रेशर हाई लो होगा, कहा ये पर क्यों भगवत्ता की स्मृति, क्यों विस्मृति है कि वात्सल्य का सुख हल्का पड़ जाए। अगर ये जान में मेरा लाला साक्षात परब्रह्म परमात्मा है तो रस जा, रस फीका पड़ जाए, मेरा लाला है। तब उन्होंने कहा कि पहलवान लोग अखाड़े में हनुमान जी की स्थापना करते हैं, माने तो मनावे, तो महाराज हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं और वो सब चढ़ा करके फिर अखाड़े में कुश्ती लड़ते हैं। हनुमान बाबा तुम्हारे हनुमान दादा कहते हैं, अरे भाई सबका दादा हाई है, बोलो राधे राधे। शंभू तेरी तबियत आज ठीक हुई है, बोलो राधे। 8 दिन से बीमार चल रहे हो, सब गोटा खाया को अंगूठा दिखावे हैं, बोलो राधे। डॉक्टर ने मने कर दिया, कलियो बाबू अब गोटा तुम अगले साल मिलेगा जाने में, बोलो मांगे। हनुमान दादा थोड़ी कृपा करो मेरे लाला जीतना है। ये कहा पहलवान तुम अपना फल प्रदान कर दो, कैसे कृपा करो। उनका बाबा ऐसे कैसे कुछ आज मंगलवार कुछ तो मनौती मानो। हनुमान जी महाराज कान में कह रहे हैं तो उन्होंने कहा हम 125 लड्डू चढ़ाएंगे। बोले 125 लड्डू तो बहुत थोड़े हैं, पहलवान से तगड़े हैं, बोलो। तो बोले 11.25 मन, बोले बाबा
लगो। तो बोले 125 मन मैं लड्डू चढ़ाऊंगा। बोले 1 2 3 अभी देखो। तो कहते थे महर्षि बताया वो मर गए पहलवान। कैसे मर गए? कहा मेरो लाला छोटो तो और चारों मुश्किल कितने। बोले मैंने हनुमान जी की। चलो तुमने बड़ो अच्छा किया, हनुमान दादा को मनाई दियो। ऐसे गिरिराज जी ने मैंने नारायण को मनाई दियो तो वो फूले हल्के फूल जैसे हो गए। हमारे इष्ट काम दिया तभी तो हमारा लाला सुरक्षित है आज। तो आप ये देखो वात्सल रस में कितनी मादकता। तो रात दिन यही सूर पथिक सुन मोहि रैन बड़ो रहत पुरषो। परेशानी तो सभी भगवान की याद करते हैं। याद करना उसका सार्थक है। उसकी 5 उंगली घी में इसलिए देने वाली भारिया घर में हो, बच्चे खेल रहे हो, माता पिता महान सदाचारी नारायण परायण हो और चकाचक गांधी जी छाप के गड्ढे भी अलमारी में धरे हो और उस समय कृष्ण की इंसान है तो ठाकुर की याद किया करते हैं। इसलिए सुख भगवान की दया है और दुख भगवान की कृपा। एक बार बात कहेंगे कर चलेंगे। जब ये जीवात्मा चलने लगा यहाँ तो हम जा रहे हैं, कृपा करो। क्या कृपा चाहिए? भगवान का क्या करें? बोले हम तुमको वहां भूल न जाए। संसार का आकर्षण बहुत प्रबल है। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र इतनी साधना करने के बाद भी उनके मन में संसार का आकर्षण हो जाता है। तो ऐसी कृपा करो कि तुमको भूले नहीं। उनका वैसे बाबू जी आप भूल जाओ। हमारी माता का बाबू जी आप भूल जाओ। तो